आप तमामी हाजरीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2021। ठीक है, 2021 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसका उर्दू बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लैंग्वेज का स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, जिस तरह आपका इंग्लिश हो गया, शॉर्ट में दिया जाएगा, जो अब आपको सिर्फ देखना है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, इन्हें आप देख करके और एग्ज़ाम में जा सकते हैं। और काफ़ी लोगों का एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड वो नहीं है। ठीक है, वो प्री एडमिट कार्ड है, इंटीमेशन बोलते हैं उसको। वो इंटीमेशन कुछ लोगों का आ गया है, जिनका 28-29 को एग्ज़ाम होने वाला है। जिसका नहीं आया है उनका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, उनका भी आ जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एग्ज़ाम समझ लीजिए कि आप लोग का होना स्टार्ट हो गया, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी करें। और यहाँ पे हम बिल्कुल टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो आपके क्वेश्चन नंबर 91 से लेके, ठीक है, और 120 तक रहेगा। तो ये 30 क्वेश्चन्स होंगे, आपके मॉडल पेपर के तौर पे ले सकते हैं या प्रीवियस ईयर के तौर पे। और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना दिया है, जिसमें सारे थ्योरी इसमें जो थ्योरी आएगा उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे जाके सीटेट दिसंबर 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उर्दू के सारे आपके थ्योरी वहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन से ईयर का है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 और एग्जैक्ट यहाँ देख सकते हैं 16 दिसंबर को ये आपका कंडक्ट हुआ था। पूछे गए जो सवालात हैं उनका यहाँ पे देखिए। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आए थे। पहला आपका एक होता है नस्र, दूसरा नज्म। ठीक है, पहला जो है नस्र और दूसरा नज्म। तो यहाँ से पहले इसको हम देखेंगे नस्र को, फिर उसके बाद हम देखेंगे नज्म को। यहाँ से टोटल दोनों मिला के आपके 15 क्वेश्चंस बन जाते हैं, फिर 15 आपके पेडागोजी से बनते हैं। तो ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको एक मरतबा आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से और अपने हिसाब से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जब आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप आसानी से कर पाएँ। पहले पढ़ लेते हैं हम पैसेज को। मसनूई सैयारे को खला तक पहुंचने के लिए बहरहाल रॉकेट दरकार होता है। और ये चीज़ इसमें ये है कि पैसेज में गद्यांश में जो बात कही गई है वही बात आपको आंसर करना होता है। जो उसमें है कि सूरज अगर मतलब कह सकते हैं कि मगरिब से निकलता है, वेस्ट से निकलता है, तो आपको वही मानना है कि सूरज मगरिब से ही निकलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पैसेज में जो चीज़ है उसको एज इट इज़ मानना है। हिंदुस्तान में रॉकेट साजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है। रॉकेट दरअसल एक अमूदी इस्तिवाना होता है, जिसमें ईंधन जलने का एक चैम्बर होता है। ठीक है, ईंधन जलने से काफ़ी मकदार में गैस पैदा होती है। बालाई मंजिले में मसनूई सैयारा रखा जाता है। एक ख़ास बुलंदी पर उसका खाना खुलता है और मसनूई स्प्रिंग के धक्के से, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और धक्के से बाहर खला में आ जाता है। मसनूई सैयारों तो धात का बना हुआ डब्बा, ठीक है, नज़र आता है। मसनूई सैयारे की मदद से अब हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मसनूई सैयारे और अमेरिका, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। और पहले तो नियम था कि जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो आप लोग पेन से हाईलाइट कर लिया करते थे, अब वो नियम नहीं है। ऑनलाइन में ये नहीं रह गया कि आप उसे हाईलाइट कर पाए। तो आपको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ ये बात कहाँ कही गई है, ऊपर किस जगह और किस संदर्भ में या किस क्या नाम है सियाक़ो सबाक में ये बात कही गई है। अमेरिका के एक मसनूई सैयारे ने यह भी मालूम कर लिया है कि ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है। मसनूई सैयारे की मदद से आने वाले मौसम का हाल से पहले मालूम किया जा सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हुए चलेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या आंसर हो सकता है। मसनूई सैयारे को खला तक पहुँचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? किसकी ज़रूरत होती है? रॉकेट की। तो रॉकेट की बात कही गई थी, ठीक है, तो रॉकेट की बात कही गई थी ऊपर पैसेज में। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और बिल्कुल लास्ट तक बने रहें आप। ये 30 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम को बिल्कुल आसान बना देंगे, चाहे आपका लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो। ठीक है, उर्दू का लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, पेपर 1 है, पेपर 2, सबके लिए यूज़फुल होगा। इससे बाहर आपका पेपर नहीं आता है, इसी तरह के पेपर्स आते हैं। मैं इसको लास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ कि पहले थ्योरी करवा दिया हूँ। इसे तो आप कभी भी कर सकते थे, ठीक है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, इसलिए कि ये पेपर कंडक्ट कराया जा चुका है। एज इट इज़ रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से मैं पहले थ्योरी करा दिया हूँ। अब आपको कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, उनकी मदद से आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रॉकेट के चैम्बर में ईंधन जलने से क्या होता है।
ठीक है। रॉकेट के चैम्बर में ईंधन जलने से क्या होता है, तो क्या ऊपर देखे थे, गैस पैदा होती है, ठीक है। रॉकेट के चैम्बर में ईंधन जलने से क्या पैदा होगा, गैस, तो बिल्कुल गैस पैदा होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। रॉकेट के कौन से मंजिले में मसनूई सैयारा रखा जाता है, कौन से मंजिले में, ठीक है, कौन से मंजिले में, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था बालाए मंजिल, देखिएगा बालाई मंजिल या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऊपर पैसेज अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बालाई मंजिल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 94 नंबर, या इसको 4 नंबर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। 94 नंबर, मसनूई सैयारा खला में कैसे बाहर आता है, ठीक है। मसनूई सैयारा खला में कैसे बाहर आता है, कैसे बाहर आता है उसके बारे में भी बताया गया है कि वो बाहर आने की स्थिति क्या है, कैसे, तो स्प्रिंग से धक्का देने से, स्प्रिंग के धक्का देने से वो मसनूई सैयारा खला में से बाहर आ जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस वजह से दुनिया की एक कोने से दूसरे कोने तक बात करना मुमकिन हो सका, किस वजह से, मैंने बोला था कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, तो मसनूई सैयारों की वजह से, ठीक है। मसनूई सैयारा जो आर्टिफिशियल जो कह सकते हैं आपके प्लैनेट्स हैं, इसको मसनूई सैयारा आर्टिफिशियल प्लैनेट्स की वजह से आपकी जो बात करना मुमकिन हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है, ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है। ज़मीन नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती से मिलती जुलती है, किस मुल्क के सैयारे ने मालूम किया, तो हमने देखा था कि अमेरिका ने इसको किया था। किसने किया था, अमेरिका ने इस पे तहकीक किया था कि ज़मीन क्या है, नारंगी की तरह गोल नहीं बल्कि नाशपाती शक्ल की है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे 96 का बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है, मसनूई सैयारे की मदद से किसका हाल पहले से मालूम किया जा सकता है। मसनूई सैयारे की मदद से हमने देखा था कि बताया था कि हालत को मालूम किया जा सकता है, तो किसके हालत को, जाहिर सी बात है जो हम फोरकास्टिंग करते हैं, या बारिश होगी या नहीं होगी, टेम्परेचर क्या रहने वाला, ठंडक कितनी पड़ेगी, तो आने वाले मौसम के बारे में पता करते हैं, ठीक है, जो वेदर होता है आपका उसके बारे में पता करते हैं, ये बात फैक्ट भी है। और एक बात और, ये जो पैसेज होते हैं ना, ये पैसेज ऐसे ही नहीं उठा के कहीं दे देंगे, ये कहीं न कहीं फैक्ट बेस होता है, ठीक है, तो ये कहीं न कहीं एक तरह का साइंटिफिक चीज़ों पे ये बना होगा। और इसमें ये लिखा भी है आपके सिलेबस में, मैंने जब बताया था कि वो पैसेज आपका कुछ भी हो सकता है, आपका लिटरेचर से भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, या फिर किसी की तारीख हो सकती है, कुछ भी हो सकता है पैसेज, ठीक है। तो आने वाले मौसम का ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। खला की जमा क्या है, देखिए मैं पहले बोल दिया था कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, अगर इसमें नहीं भी है तो भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, इसी वजह से मैं 1-2 वीडियो इस पर भी करा चुका हूँ। खला की जमा क्या है, खलाओं, ठीक है, खला की जमा क्या है, खलाओं, ठीक है, ये आपका सही है। या कुछ हद तक अगर ये खलाएँ अगर होता तो इसकी जानिब कुछ हद तक जा सकते थे हम, लेकिन ये खलाओं अपने आप में ज़्यादा मुस्तामल है, इसी को मान के चलिए, और यही आपका सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और बुलंदी का मुतजाद क्या है, देखिए बुलंदी का मुतजाद क्या है, ये वाहिद जमा से आ गया आपका, तो बुलंदी और पस्ती, ठीक है, तो यहाँ पे 99 का आपका बी सही हो जाएगा। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है कि अगर आपको ये साबिक़ा मालूमात आपके अंदर है, प्रीवियस नॉलेज है, तो उसकी मदद से आप ये कर लेंगे, 1-2 नंबर आप बचा लेते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 100 नंबर, और 100 जो होगा आपका यहाँ से अब नस्र है, ठीक है, नस्र, यहाँ पे आपको लिखा है शेरी हिस्से, यहाँ से नस्र के बारे में इससे पढ़िएगा, और यहाँ से भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे जैसे आप अभी ऊपर के क्वेश्चंस देखते हुए आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको एक बार तो पढ़ लीजिए। उस फूल पे बैठी कभी इस फूल पे बैठी, जतलाओ तो क्या, यहाँ पे हालांकि बतलाओ है, ठीक है, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। और अगला जो आपका मिसरा है, शेर है, इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी, खुद खाती औरों को खिलाती है ये मक्खी, और रखते हो अगर होश तो इस बात को सोचो, तुम शहद की मक्खी तरह इल्म तो ढूंढो, यह अक्ल के आईने को देता है सफाई, है शहद तो मक्खी की ये इंसान की कमाई। और लास्ट जो आपका शेर है, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी इल्म की रस का। तो यहाँ से भी अब क्वेश्चंस आपको बनेंगे, कैसे कैसे वो हम देख लेते हैं, चलिए। और 100 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आपका नस्र से है, सॉरी वो आपका नज़्म से या शेर से कह सकते हैं। तो यहाँ पे शेर के पहले मिसरे में कौन इस फूल से उस फूल पर बैठती है, कौन बैठती है, तो एकदम आसान है कि किसके बारे में
पूरी गुफ्तगू यहाँ पे हो रही थी, शहद की मक्खी के बारे में बात हो रही थी। जाहिर सी बात है, तो शहद की मक्खी इस फूल से उस फूल पे बैठ रही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है 101 नंबर, और इसमें आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। शायर शहद की मक्खी की तरह क्या ढूंढने की बात करता है, शहद की मक्खी की तरह क्या ढूंढने की बात करता है। तो आखिरी शेर की जानिब अगर आप आएंगे तो आपको साफ साफ वहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे इल्म को ढूंढने की बात कर रहा है, इल्म को ढूंढने की बात कर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये पीडीएफ मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और आंसर की के साथ मैं दूंगा, ठीक है, आंसर की के साथ मैं आपको दूंगा। वहाँ से एटलीस्ट आप एक सेट आराम से लगा लीजिएगा, और एक सेट अगर आराम से आप लगा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी 90% जो तैयारी है उर्दू की इसी पीडीएफ से हो जाएगा और इस वीडियो से हो जाएगा, बाहर से कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 102 नंबर, इंसान की कमाई इल्म है, तो शहद की मक्खी की कमाई क्या है, ठीक है। इंसान क्या कमाता है, इल्म, तो शहद की मक्खी क्या कमाती है। तो जाहिर सी बात है, शहद इंसान अगर स्कूल में जाता है तो पढ़ाई करता है, तो क्या करता है, वो इल्म हासिल करता है। उसी तरह शहद की मक्खी अगर इस फूल से उस फूल पे आती जाती है तो उसका क्या वहाँ पे बताया गया है। तो बिल्कुल शहद की मक्खी क्या कमाती है, शहद, ठीक है, शहद इकट्ठा करती है, वही उसका वही उसकी कमाई है, वही उसकी ज़िंदगी, वही उसका सब कुछ है। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। शायर किताबों को किस तरह समझने की बात कर रहा है, शायर किताबों को किस तरह समझने की बात कर रहा है। 103 में अगर आप देखेंगे, फूलों की तरह, ठीक है, फूलों की तरह समझने की बात की गई है। और उसके अलावा ये सब पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये सब बात नहीं कही गई है, इसी वजह से इन सब सारे ऑप्शन पर डिस्कस करना लगभग है, बेकार है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के जानिब जाना, क्वेश्चन तभी आप आसानी से कर पाएंगे जब पैसेज को एटलीस्ट आप नज्म वाला जो हिस्सा है, नज्म वाला, उसको तो एक बार थोड़ा सही से पढ़िएगा बमुकाबिल आप नस्र वाले से, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आपको घुमाता है, लेकिन ये बार एकदम साफ होता है। तो नज्म वाले हिस्से को प्लीज़ एक बार आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे फूलों की तरह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। किताब की जमा क्या है, किताब की जमा क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पे पहले तो आंसर कर दे रहा हूँ। किताबों की तादाद बोलते हैं, किताबों की तादाद, या किताबें भी बोली जाती हैं। देखिए, किताबें भी बोली जाती हैं, या अरबी में इसको देखेंगे तो कुतुब बोलते हैं, किताब की जमा कुतुब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों में से एक ही है, तो ये किताबों ही मान के चले, ज़्यादा मुनासिब है। वरना ये दोनों को भी आप याद रखें, किताब की जमा क्या है, किताबों, किताबें, ये दोनों तो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। ये किताबों और किताबें उर्दू में, कुतुब जो है ये आपका अरबी में इस्तेमाल होता है, कुतुब, किताब की जमा कुतुब, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है। रखते हो अगर डैश, तो इस बात को समझो क्या। पैसेज में भी ये बात कही गई है आपको, मैं बार बार पैसेज आपको नहीं दिखा सकता, ये बात पैसेज में भी कही गई है। क्या रखते हो अगर होश, तो इस बात को समझो। तो बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो आपका स्टार्ट हो गया, ये आपका रूहे रवां स्टार्ट हो गया, ये आपका पेडागोजी स्टार्ट हो गया, ठीक है। पेडागोजी यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। ये आपको नंबर यहाँ स्कोर करना, वहाँ तो हर कोई स्कोर कर लेता है, 15 में से 15 हर कोई आसानी से स्कोर करता है। लेकिन मेरा जो फोकस था ये 15 नंबर में पेडागोजी ही पे फोकस कर रहा था। यहाँ पे आपके नंबर थोड़ा घटने के चांसेस होते हैं अगर थ्योरी आपका क्लियर नहीं है। तो 106 में क्या देखते हैं, उर्दू की दरसी किताब में मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है। मुअम्मे और पहेलियाँ बुझाना का मकसद क्या होता है। अगर किसी बच्चे से आप पहेलियाँ बुझा रहे हैं, इसका मतलब उसको सोचने पे कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। पहेलियों से बच्चों के अंदर सोचने की सलाहियत पैदा होती है। तो इस तरह के ऑप्शन आपको अगर आप कहीं देखने को मिलेगा तो ऑप्शन ए ही में देखने को मिलेगा। वो क्या है, तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग दिया जा सकता है। पहेलियाँ बुझा करके बच्चों के अंदर आलोचनात्मक विचारधारा को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, फ़रोग देते हैं। तो सलाहियत किसकी होनी चाहिए, तनकीद की। इस चीज़ को फ़रोग दिया जाता है पहेलियों का इस्तेमाल करके। उसके अलावा और ऑप्शन नहीं चाहिए, आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि आपकी क्लास के एक तालिब इल्म की बीनाई कमज़ोर है और ज़बान के उस्ताद, ठीक है, होने की हैसियत से, ये होने की हैसियत, ये हैसियत है, होने की हैसियत से आप क्या करेंगे।
तो आप अगर ज़बान के उस्ताद हैं और आपके क्लासरूम में एक बच्चे की बीनाई कमज़ोर है, यानी उसकी बसारत, उसका आई विज़न जो कमज़ोर है, देख नहीं पा रहा साफ साफ, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से उस बच्चे को आप मसावी तालीम देंगे? तो उसको डी वाला आप देखेंगे, ये डी बिल्कुल सही होगा। बच्चों के साथ आम बर्ताव करें और समाई मवाद के ज़रिया उसकी मदद करेंगे। समाई मवाद के ज़रिए उसकी मदद कैसे करेंगे? आप तो यहाँ पे बिनाई की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस बच्चे की बिनाई कमज़ोर है, देखने में दिक्कत हो रही है, तो उसको सुनने में दिक्कत थोड़ी हो रही है। तो जो पावर उसके पास मजबूत है उस पर काम करेंगे। सुनने में, अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो उसको कोशिश करेंगे कि वो सुनकर चीज़ों को सीख ले। तो ये बिल्कुल ये तरीका, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 8 नंबर में कहा जा रहा है, प्राइमरी सतह पर आमोज़गारों का अंदाज़ा कदर करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। प्राइमरी सतह की बात हो रही है, 1 to 5th, ठीक है, याद रखें 1 to 5th की बात हो रही है। और ये 1 to 5th में इस तरह की अगर हालत पैदा हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उस्ताद को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी, पढ़ने को सब पढ़िए, लेकिन आपका जो इफ़ेक्टिव ऑप्शन क्या है? आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल पर और उसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ साझा करने पर, इस चीज़ पे ज़्यादा कोशिश करेंगे। बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, मालूमात जमा करेंगे और उनके वालिदैन के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है, उन्हें क्या करेंगे? हम साझा करेंगे। वालिदैन, खुसूसन वालिदैन के साथ साझा करेंगे ताकि उस मसले का हल निकल सके अगर कोई मसला हो। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, रिवायती हफ्तावारी जांच और रिपोर्ट कार्ड में उसका इंदराज। ये इफेक्टिव नहीं है, उसके एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, किताबी भाषा हो गई, तो ये निकालिए, पास या फेल निकाल दीजिए। और डी देखिए, तनू और ज़बान की मश्क में इजाफे के लिए क्लास वर्क और होमवर्क के बाद असाइनमेंट देने पर, यह भी एक तरह का बर्डन की बात कर रही, बोझ डालने की बात हो रही है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 109। बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है? ठीक है, कौन दुरुस्त नहीं है? बुक है और उसमें तस्वीरें अच्छी हैं और उसकी लिखावट भी अच्छी है। इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा कथन है, एक ऐसा बयान है जो ऐसी किताब के बारे में सही नहीं है? ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डी ऑप्शन, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। यह कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है, बेहतर होती है, और रोज़मर्रा बंद कार्यों से भी, ठीक, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी बेहतर होती है कहा जा रहा है, क्योंकि तलबा यहाँ मतनी मश्क से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना, ये कह रहा है ये कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है। तो कैसे बेहतर हो सकता है? कोर्स की जो टेक्स्ट बुक है उससे बेहतर कैसे हो सकता है? ठीक है, कोर्स बुक में, हालांकि ये चीज़ें कोर्स बुक्स में भी शामिल होती हैं, तो बेहतर बताने की वजह से ये आपका सही नहीं होगा। उसके अलावा आप देखेंगे यह तख्लीकी और फ़नकाराना आमोज़शी माहौल फराहम करता है। जाहिर सी बात है, बच्चे तस्वीर देखेंगे, वाज़ेह रहेगा तो उसमें दिलचस्पी लेंगे। यह तलबे अम्र को माहौल फराहम करता है, यानी तालिबे इल्म को, ये आपको तालिबे इल्म है, तालिबे इल्म को क्या करता है? अम्र फराहम, माहौल फराहम करता है, जिसमें मतन और तस्वीरों के ज़रिए मुजर्रद तस्वीरात की नुमाइंदगी करते हैं, जो आपके एक्सट्रैक्ट हैं उनके बारे में ये मदद करते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही होगा, नहीं जो मुनासिब है वो डी ही यहाँ पे है जो मुनासिब नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज़ायद ज़बान का इल्म होता है। एक से ज़ायद ज़बानों का इल्म बच्चों के लिए मुआविन होता है। यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका ऊपर दिया हुआ है, 2 यहाँ पे नीचे ऑप्शन इसका आ गया है, ठीक है, ये देख लीजिए। इसका मैं आंसर बता दूँ, यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून सीखने में, मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें ज़बान अव्वल ज़बान दोम सीखने के जो शराइत थे, यानी ज़बान दोम बच्चा कब सीख सकता है, ज़बान अव्वल सीखने में उसको क्या दुश्वारी आती है, उसमें मैंने बताया था कि अगर बच्चे को एक ज़बान आ रही है तो उसकी मदद से दूसरी ज़बान वो आसानी से सीख सकता है। तो एक ज़बान बच्चा अगर सीखा हुआ है तो वो कैसे मदद कर सकती है? आसानी से दूसरी ज़बान सीख सकता है और नया मजमून सीख सकता है। तो एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सीख सकता है। थ्योरी आप देख लें, ये 20
5 पार्ट्स हो गए। सिर्फ आप वीडियो अगर देख ले रहे हैं तब भी आप अच्छा उर्दू में करके आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, आप वीडियो को आराम से बढ़ा करके देख लीजिए। एक दिन में आराम से 2-3 घंटे में आराम से पूरा देख सकते हैं, तो वो आपके लिए कारगर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर। तीसरे जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती हैं और वह महसूस करता है कि, ठीक है, तीसरी जमात का बच्चा है और उसके नोटबुक में कुछ गलती एक उस्ताद को दिखी, तो वो कैसा महसूस करता है ऐसी हालत में। यहाँ पे बच्चों, पहले तो यहाँ पे आंसर मैं कर दे रहा हूँ कि 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी पहले से ही हो जाएगा। उसके बाद डिस्कस करता हूँ। बच्चों की गलतियाँ फितरी हैं और उनकी आमोज़शी का इशारियाँ हैं। बच्चे अगर गलती करते हैं और गलती करना फितरत है बच्चों की और उससे वो सीखते हैं, तो ये सही है ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अब देखते हैं पहला में क्या गलती है। बच्चे गलतियाँ लापरवाही की वजह से करते हैं, यानी बच्चे जानबूझ के गलती करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई गलती नहीं करना चाहता, बच्चे हो या जवान हो, गलती से हो जाती है, कोई गलती नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं बी। बच्चे गलतियां करते हैं और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं दी जाती, ये भी गलत है, ठीक है। किसको शौक है भाई सज़ा लेने की, ये भी गलत है। डी, नज़रअंदाज करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, वाइगॉस्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ समाजी तामुल के ज़रिए सीखते हैं। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए, क्या चाहिए? ज़बान के एक आप उस्ताद हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? और वाइगॉस्की का क्या कहना है, बच्चे हमजोलियों के साथ समाजी तामुल के ज़रिए सीखते हैं। तो 112 का ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके हवाले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डी, बात किसके हवाले से हो रही है? हमजोलियों मतलब एक तरह का ग्रुपिंग हो रही है, एक जमात की बात हो रही है। तो यहाँ पे जमात वाला ऑप्शन अगर दिखेगा तो डी, ग्रुप और दो के जोड़ों में काम करने का नज़्म करें ताकि वो हमजोलियों से तामुल कर सके। हमजोली यहाँ भी है, हमजोली यहाँ भी है, इससे भी आप पकड़ सकते थे। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। ज़बान के उस्ताद के लिए दर्ज झेल सरगर्मियों में से कौन सबसे ज़्यादा काबिल सताइश है? सबसे ज़्यादा कौन सा मुनासिब है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन अगर सी आप देखेंगे, ठीक है, सी, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को ज़बान की तहजीबी, सकाफ़ती व समाजी पस मंज़र से क़त्ई नज़र अपनी कबूलियत और कदर व क़ीमत का एहसास हो। तो ये बिल्कुल सही है, एक उस्ताद के लिए काबिल सताइश बात है। काबिल सताइश का मतलब तारीफ़ की बात है, फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। इस बात को यकीनी बनाया जाए, ठीक है, इस बात को एकदम मान लिया जाए कि तलबा को ज़बान की तहजीबी व सकाफ़ती, ये चीज़ें, तहजीब सीखे, सकाफ़त सीखे, समाजी पस मंज़र जिस समाज में रह रहा है उसके बारे में भी सीखे, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए, ठीक है। तो वो काबिल सताइश, काबिल फ़ख्र वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। हिंदुस्तानी क्लास रूम कसीर लसानी होते हैं। कसीर लसानियत के सियाक में दर्ज झेल में से कौन प्राइमरी सतह की कसीर लसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है? प्राइमरी सतह के बारे में सबसे मौजू, सबसे मुनासिब कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन मैं आंसर कर दे रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पे जो डी दिया है ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान में अपने माफी ज़मीर का इजहार करें और अपने नज़रियात की कद्र करें, ठीक है, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको दाद व तहज़ीन से नवाजना चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए ताकि वो अपनी बात अपनी ज़बान में आसानी से कह सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि, ठीक है, क्यों ऐसा करना चाहिए कि जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके? तो यहाँ पे सी देखेंगे आप, इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं। जोड़ या ग्रुप की बात जहाँ आएगी वहाँ पे क्या है, अभी हमने वाइगॉस्की के बारे में देखा है, इस पर थ्योरी भी हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, समाजी तामुल के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब सबको डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। थ्योरी एटलीस्ट आप जाके देख लें, सीटेड दिसंबर 2022 के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है। उस्ताद ने
क्लास में देखा एक बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, यह इस पे वीडियो बना हुआ है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप कहीं से भी पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सब में आता है, ये भर भर के क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा पेडागोजी में भी आ सकता है ये, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, डिसलेक्सिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 16 का देखें तो डी सही हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। प्राइमरी सतह पर अंदाज़े कदर करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? प्राइमरी सतह पर अंदाज़े कदर, ठीक है, मूल्यांकन करने के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो आपका सही होगा? सी, यहाँ पर सी हो जाएगा। अंदाज़ा कदर को स्कूल पर मबनी होना चाहिए, स्कूल पर मबनी होना चाहिए, और उसे आमोज़श का दाखिली हिस्सा होना चाहिए, उसे तदरीस और आमोज़शी का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पे 17 का अगर सी देखेंगे बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 18 नंबर, आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? सबसे मुस्तनद मवाद क्या है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे किसकी बात हो रही है? क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम में आप ले क्या जाते हैं? बच्चों के पास जो किताबें होती हैं वो किताबें लेके जाते हैं, इस वजह से ज़्यादा मुनासिब आपके लिए ये दरसी किताब, ठीक है। वर्क बुक भी हो जाता है, वर्क बुक मतलब कह सकते हैं एक तरह का नोटबुक जो होता है, कॉपी होती है जिसमें बच्चे नोट करते हैं, वो चीज़ें हो जाएंगे। लेकिन प्राइमरी चीज़ मेरे ख्याल से इसको तरजीह देना ज़्यादा मुनासिब है, दरसी किताब, ठीक है। इसी बेस पे हम और चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वर्क बुक में लिखते हैं, इसी बेस पे बच्चों को हम समझाते हैं, इस बेस पे हम बच्चों के दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ के समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि ए होना चाहिए, या यही मैं मान के चल रहा हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5वीं क्लास का उस्ताद अपने तलबा से अपनी ड्राइंग, नज़में, कहानियाँ, वर्कशीट और तैयार करदा दूसरे मवाद को मखसूस फोल्डर में रखने के लिए कहता है। इस पर थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, पोर्टफोलियो इसका राइट आंसर है, ठीक है। पोर्टफोलियो इसका राइट आंसर है, जिसमें बच्चों का रिकॉर्ड हो, बच्चों का एक्टिविटी हो, बच्चों का वर्कशीट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, ये चीज़ें किस में रखी जाती हैं? पोर्टफोलियो। याद रखें, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही मुस्बत लफ्ज़ है, बहुत ही मुस्बत कह सकते इस्तिलाह ये है, पोर्टफोलियो। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप लेना चाह रहे हैं कि आप सीटेट हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का मटेरियल लें, 2-4 दिन 5 दिन में भी पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट करके दिया हुआ थ्योरी भी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस है, एटलीस्ट आप प्रैक्टिस भी लगा लेंगे तब भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आपका मानना है कि बच्चे या इंसान ज़बान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। इस पे वाइगोस्की और नोम चॉम्स्की का अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। दर्ज झेल में से किस ख्याल या नज़रियात के साथ आपके ख्यालात में खाते हैं, यानी आपके मुनासिब से क्या होना चाहिए, ये बात कही जा रही है इसमें। तो 120 का अगर आप देखते हैं, हाँ, मरकज़ी हालत गिरी और खिलक़ी और वही ज़बान के हुसूल के आलाकारी या क़ुव्वत याबी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तख्लीकी, ठीक है, तख्लीकी, ये खिलकी का मतलब क्या, खलकी का मतलब क्या हुआ? तख्लीकी, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। PDF मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से आप ज़रूर एक मरतबा डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा आसानी से, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आंसर की के साथ ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।